तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जुलाई में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जानते हैं। जुलाई महीने में मिथुन राशि के जातकों को जान लीजिए कि महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र की स्थिति रहेगी और आपके व्यय भाव में 12वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे पूरे महीने और आपके कुटुंब भाव में बुध की स्थिति है चंद्रमा के घर में। तो जुलाई महीने में मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल की स्थिति तो रहेगी, क्योंकि बुध जो है शत्रुगृही है। चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु स्थित रहेंगे, जिससे घर में कलेश बढ़ेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। घर के सदस्यों की एकता में भी कमी रहेगी। मंगल और बुध के कारण वाणी में भी कड़वाहट बढ़ेगी, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। तो आप कम से कम अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको पूरे जुलाई महीने प्रयास करना चाहिए कि आप किसी के हृदय को बेधने वाली बात न बोलें, आप किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली बात न बोलें। इससे क्या होगा? पारिवारिक सामंजस्य खराब होगा। 16 जुलाई को जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे आपके कुटुंब भाव में, तो परिवार का माहौल थोड़ा सा सुधरेगा। भाई बहन से आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन अपने पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो एक तरफ आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ घमंड और अहंकार का टकराव भी हो सकता है। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तब तो आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ईगो हर्ट हो और आप अपने पारिवारिक जीवन को जुलाई के महीने में डिस्टर्ब कर लें। इसलिए जैसे मुंह में दांत होता है, दांत से जीभ कट जाती है तो लोग दांत को नहीं तोड़ते हैं, उसी तरह से अपना परिवार दांत है और आप जीभ हैं। अगर दांत से जीभ कट जाए तो परिवार को उसके लिए पनिशमेंट या सजा नहीं दी जाती है, बल्कि उसे क्षमा किया जाता है। इस तरह से परिवार चलाया जाता है। जैसे मोती की माला पिरोई जाती है, उसी तरह से परिवार को सजो कर रखा जाता है। अगर एक मोती की माला टूट गई तो माला बिखरने में समय नहीं लगेगा। और आप जान लीजिए, चाहे आप जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे आप जितने बड़े पद पर हो जाइए, चाहे जितनी बड़ी आप उपलब्धि अर्जित कर लीजिए, और चाहे जितना बड़ा ऐशो आराम की सुख सुविधा का साधन आपके पास हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, अगर आपके रिश्ते सही नहीं हैं, अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, तो विश्वास करिए आपके जीवन का मूल्यांकन जो होगा वो नकारात्मक ही होगा। कभी आप सफल जीवन के व्यक्ति नहीं माने जा सकते। सफल जीवन का व्यक्ति वही है जो चाहे नमक रोटी खाता हो, लेकिन उसके परिवार में समरसता हो, उसके परिवार में प्रेम हो, उसके परिवार में सौहार्द हो और उसके परिवार में एकता हो। सचमुच में सुखी जीवन उसी का है, क्योंकि भोग विलासिता से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है और ये संसार ही भोग विलासिता के चक्कर में पड़ करके भाग रहा है। तो चाहे अभाव की ही जिंदगी हो, लेकिन अगर परिवार में कुभाव न हो तो जीवन एकदम सही और सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। आज रात हुई है तो कल दिन हो जाएगा, आज दिन हुआ है तो कल रात हो जाएगी। दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव होती रहती है, सुख संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन पारिवारिक एकता बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां जिस परिवार में सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां
अपने पास होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों का पहाड़ होता है। इसलिए घर में कुमति का प्रवेश न होने दें। जय मां विंध्यवासिनी।